नमस्कार। वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, वैज्ञानिकों ने तैयार की विकिरण से बचाने वाली अदृश्य ढाल, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सस्ती, छोटी और प्रभावी स्वदेशी तकनीक विकसित, और आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश में बढ़ रहे हैं तंबाकू कैंसर के मामले। आजकल विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर का खतरा बढ़ गया है। इनसे स्वास्थ्य को खतरा तो होता ही है, रक्षा क्षेत्र में इनका इस्तेमाल कई बार दुश्मनों द्वारा सूचनाएं चुराने के लिए भी किया जाता है। इनसे बचाव के लिए वैज्ञानिकों ने खोजी है एक अदृश्य शील्ड। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने स्प्रे कोटिंग के माध्यम से क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग करके एक धातु जाली का निर्माण किया है, जो वास्तव में अदृश्य ढाल के रूप में काम करती है। वैज्ञानिकों का यह शोध बुलेटिन ऑफ मटेरियल साइंस में प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिकों ने अपने सबस्ट्रेट के रूप में पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट यानी पीईटी शीट पर एक तांबे की धातु जाली विकसित की है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये धातु जाली 12 से 18 गीगाहर्ट्ज तक के उच्च रेडिएशन को रोकने में कारगर है। सीईएनएस के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष के सिंह ने कहा कि इस आविष्कार में अत्यधिक प्रभावी, पारदर्शी और लचीली ईएमआई शील्ड्स की भारी मांग को पूरा करने की क्षमता है। इस तकनीक का इस्तेमाल विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा करने वाले या उनका अवशोषण करने वाले सभी उपकरणों को कवर करने के लिए किया जा सकता है। चूंकि ये पारदर्शी है, इसीलिए इससे ना तो उपकरण की सुंदरता में कोई बाधा आती है, ना ही उसकी पारदर्शिता खत्म होती है। इस धातु जाली को इलेक्ट्रोड की चालकता से समझौता किए बिना किसी भी वांछित सबस्ट्रेट पर बनाया जा सकता है, जैसे कि एक्रेलिक, पॉलीकार्बोनेट, ग्लास इत्यादि। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील्स बेसिकली। तो इसका एडवांटेज ये है कि अभी तक आप लोग लिटरेचर में अगर पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्लॉक करने के लिए हमेशा मेटल यूज किया जाता है, जैसे कि कॉपर मेटल, जिसको फैराडे केज बोला जाता है। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ब्लॉक करना है तो आप एक मेटल का सीट रख दीजिए या एक बॉक्स रख दीजिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो अभी तक का जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखो, उसके ऊपर का जो बॉक्स होता है वो हमेशा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्लॉक करना होता है जिससे कि आपके मेजरमेंट में कोई दिक्कत ना। तो इससे क्या होता है कि एस्थेटिक व्यू चला जाता है। नया टेक्नोलॉजी निकाला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैकल लिथोग्राफी। तो इसमें क्या है, हम कंटिन्यूअस फिल्म कोट नहीं करते हैं। इसमें हम जैसे मान लीजिए कि आपको याद होगा कि अगर गांव में जब सूखा हुआ पॉन्ड होता है, कुआं होता है, या जहाँ पे पानी सूख जाता है तो वहाँ पे क्रैक क्रिएट हो जाता है, सर धरती फट जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो उस तरीके का हमने एक कोटिंग तैयार की है। उसको हम किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, जैसे किसी भी पारदर्शी सबस्ट्रेट लेंगे, जैसे ग्लास, एक्रेलिक, पीईटी शीट्स, जो भी ट्रांसपेरेंट, किसी भी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट आप ले सकते हैं। इनफैक्ट नॉट ट्रांसपेरेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारा एक एडवांटेज है। आप किसी भी सरफेस पे कोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एडवांटेज हम दिखा रहे हैं कि ईएमआई शील्डिंग ट्रांसपेरेंट बनाया है हमने, जिससे कि मतलब आप उसका एस्थेटिक व्यू हमेशा कंसीडर करके रख सकते हैं। यदि कोई घर मोबाइल टावर के निकट है तो उसकी खिड़की के शीशों, दीवार, दरवाजों आदि में इस तकनीक को लगाया जा सकता है। इसी प्रकार कार के शीशों में भी इसे लगाकर विकिरण के खतरे से बचा जा सकता है। इस तकनीक का पेटेंट फाइल किया जा चुका है और इसे बाजार में लाने के लिए डीएसटी नैनो मिशन के तहत वित्त पोषित संस्था हिंद हाई वैक्यूम ने सीईएनएस परिसर में ही एक संयंत्र की स्थापना की है, जिसमें बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जाएगा। वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में आज चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया में हर साल करीब 75 लाख लोगों की प्रदूषण जनित बीमारियों से मौत हो जाती है। भारत में भी स्थिति गंभीर है।
ऐसे में वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सस्ती, छोटी और प्रभावी स्वदेशी तकनीक विकसित की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी ने कुछ समय पूर्व स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल शुरू की थी। इसके सहयोग से गायत्री विद्या परिषद, जीवीपी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और जीवीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम के निदेशक प्रोफेसर राव तटवर्ती ने ये स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली विकसित की। ये एक लेजर आधारित तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एवं मशीन लर्निंग से भी लैस है। उन्होंने इसे नाम दिया है AUM यानी एयर यूनिक मॉनिटरिंग। ये उपकरण मिनटों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की पहचान करने के साथ साथ उनका वर्गीकरण भी करता है। साथ ही ये तकनीक मौसम संबंधी मापदंडों का भी उच्च सटीकता और संवेदनशीलता के साथ पहचान करने में सक्षम है। AUM का मूल्यांकन ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से आयातित प्रणालियों के साथ किया गया है। इसे हर मामले में उन उपकरणों से बेहतर एवं संवेदनशील पाया गया। AUM का मतलब Air Unique Quality Monitoring System. So this invention is a photonic system. Photonic light is the main tool where we use in this system. This is a very unique system in the sense that we feel very humbly that this is the first time in the world which such a system has been developed, designed and developed in India by Indians, mostly by a lot of support from young students. Most of the existing systems all over the world, in India we have a number of imported technologies, have certain limitations. And these limitations give rise to a lot of complex issues related to assessing the air quality really. So with this as the background, we decided that we should try to come up with some kind of technology wherein we can monitor air quality more realistically and at the same time more economically. Technology is involved in all these. So one is optoelectronics, the other is photonics, then marrying with the basics of physics and chemistry, and communication technologies, Internet of Things. And we married everything with artificial intelligence. So machine takes over and we call it as machine learning and deep learning. So this will immediately tell you what are the different pollutants, what is the quantity of the pollution. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के तत्वावधान में कर्नाटक राज्य प्रदूषण बोर्ड इसका संचालन भी कर रहा है। उपकरण के छोटा होने के कारण इसका इस्तेमाल आसान है। इसे कहीं भी लगाया जा सकता है और इसके लिए किसी प्रकार का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। हाथ में लेकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कीमत भी आयातित उपकरणों की तुलना में बेहद कम होगी। इसमें एक सेंसर भी लगा हुआ है जिसके जरिए आंकड़े सीधे क्लाउड सर्वर को प्राप्त होते हैं और ये आंकड़े विश्व के किसी भी हिस्से में पहुंचाए जा सकते हैं। ये प्रणाली उच्च परिणाम प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ावा दे सकती है और इसके अतिरिक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयासों में भी सहायक हो सकती है। इसे बाजार में उतारने के लिए कैट्स इकोसिस्टम नासिक को हस्तांतरित किया गया है और तकनीक का पेटेंट भी फाइल किया गया है। उत्पाद के बाजार में आने से बड़े पैमाने पर वायु गुणवत्ता निगरानी को अंजाम दे पाना संभव हो सकेगा। देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि तंबाकू कैंसर के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिन कैंसर के कारणों का पता नहीं चल पाता, उनकी चाहकर भी रोकथाम नहीं हो पाती है, लेकिन तंबाकू से होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी होने के बावजूद रोकथाम नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने हाल ही में अपनी कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2020 जारी की है। ICMR ने 28 जनसंख्या आधारित तथा 58 अस्पताल आधारित कैंसर पंजीकरण केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है। इसीलिए ये आंकड़े बेहद सटीक हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2020 के अंत तक कैंसर रोगियों की कुल संख्या 13.9 लाख होने का अनुमान है, जबकि 2025 तक इनकी संख्या में 12% का इजाफा हो जाएगा तथा कुल रोगी 15.7 लाख हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैंसर के मौजूदा मामलों में सबसे ज्यादा 3.7 लाख तंबाकू के सेवन से होने वाले कैंसर हैं, जो मुख, पेट एवं लंग कैंसर से जुड़े मामले हैं। इस प्रकार देश में कैंसर के कुल मामलों में तंबाकू जनित कैंसर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 27.1% है। यानी कैंसर के 4 मरीजों में से 1 मरीज तंबाकू के सेवन की वजह से इस बीमारी की चपेट में है। पुरुषों में ये मामले ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कैंसर के मामले गैस्ट्रिक कैंसर के हैं, जिसे पेट या आंतों का कैंसर भी कहते हैं। इसके शिकार पुरुष एवं महिलाएं दोनों होते हैं। कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन खान पान की शैलियों एवं पेट में संक्रमण की वजह प्रमुख है। इसके 2.7 लाख मामले रिकॉर्ड हुए हैं, जो कैंसर के कुल मामलों का 19.7% है। तीसरे नंबर पर स्तन कैंसर के 2 लाख मामले हैं, जो कुल कैंसर के मामलों का 14.8% है। इसी प्रकार सर्वाइकल कैंसर के मामले 75,000 दर्ज किए गए हैं और ये कुल मामलों के 5.4% हैं। बाकी मामले अन्य प्रकार के कैंसरों के हैं। ICMR ने 1982 से कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम शुरू किया था। इसका संचालन ICMR के बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च यानी NCDIR द्वारा किया जाता है। ये सेंटर जनसंख्या और अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री केंद्रों से आंकड़े प्राप्त करता है। अनुसंधानिका के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।